इंडिया में कुछ हफ्तों से हैशटैग मी टू इंडिया मूवमेंट चल रहा है और इस मूवमेंट को बहुत तगड़ी लात पड़ी है जब मेघा शर्मा ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। And in a very polite manner. मेघा शर्मा कौन? मेघा शर्मा एक मॉडल है जो कि अभी मुंबई में रहती हैं। इन्होंने 25 अक्टूबर की रात को पुलिस को बुला के केस किया बदतमीजी और छेड़खानी का अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। इसमें किसकी गलती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ। ये मामला एक सिगरेट के कारण स्टार्ट हुआ। जी हाँ, एक सिगरेट। रात के 1 बज रहे थे और मैडम को सिगरेट पीने का मन किया। That night I was like, I need to have a cigarette. उन्होंने अपने गार्ड को कॉल किया लाने के लिए, बट गार्ड ने मना कर दिया क्योंकि वो ड्यूटी पे था और रात का टाइम था। पॉश इलाका होने के कारण वो अपनी पोस्ट छोड़ के नहीं जा सकता था। So I just called the watchman through an intercom. I said that if you can buy 3-4 cigarettes for me, I'll be very thankful. So he was like, "Ma'am, sorry, I'm on duty." So I like, I really respect your thing. That's okay. तो मैडम को खुद जाना पड़ा सिगरेट लाने के लिए। उसके बाद जब मैडम लौटी सिगरेट लेके तो उन्होंने कंप्लेन की कि बिल्डिंग के बाहर 2-3 गार्ड और थे, उसमें से किसी को भेज देते तो मुझे जाना नहीं पड़ता। एक अकेली लड़की को रात में सिगरेट लेने जाना पड़ा। I got a cigarette for me, and then I came there and I was like, भैया इतने सारे the watchmen were there, like 3-4 watchmen were already there, and you didn't like send only a single guy. I mean I didn't had to walk away and like I'm getting a cigarette for me, being a girl in the night time. जिस पे बहसबाजी हुई और बहस लड़ाई में कन्वर्ट हो गई, जिस पे मैडम ने फिर पुलिस को कॉल किया और छेड़खानी का केस किया सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। पुलिस ने उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन की और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि मेघा मैडम ने ही सबसे पहले हाथ उठाया है और कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। And in a very polite manner. बस फंस गई मैडम। अब ये केस करती तो उल्टा केस इन पे ही पड़ जाना था क्योंकि इन्होंने ही लड़ाई स्टार्ट की और ऊपर से झूठे इल्जाम लगाए उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अब इससे बचने के लिए मैडम ने 2 कहानियां बनाई और वो भी दोनों अलग अलग कहानियां। सबसे पहली कहानी कि वो नाइट ड्रेस में थी। उन्होंने बोला कि मैं नाइट ड्रेस में हूँ और मैं इसमें नहीं जा सकती पुलिस स्टेशन क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। A girl is in the night dress. First of all, how can cops can say like, madam, you have to come like this only? I mean this dress. And when if you can see the video, it's very visible over there. I'm saying that, sir, I'll go. Let me go up and let me change. I'll come back. I'm saying that in Hindi. और दूसरी कहानी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में बताई कि वहां कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी और उनको लग रहा था कि पुलिस वाले उनका रेप कर देंगे। अब इसमें थोड़ा दिमाग की बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैडम जी आप कंफर्टेबल नहीं थी नाइट ड्रेस में पुलिस के साथ जाने में, तो आप कैसे कंफर्टेबल होगी सबके सामने कपड़े उतारने में? यस, ये तो मैं बताना भूल गया कि मैडम ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए थे बिकॉज शी गॉट स्केर्ड। दूसरी बात, जहां पे इन्होंने ये बोला कि पुलिस वाले शायद उनका रेप कर देंगे, ऐसे तो भाई जो महिला कांस्टेबल आ रही है पुलिस वालों के साथ उनका भी रेप हो जाता। ऐसे तो पुलिस फोर्स में महिला कांस्टेबल की जगह तो होनी ही नहीं चाहिए। ये जो मामला हुआ है इसे बहुत जगह पे रोका जा सकता था। काश इनको सिगरेट पीने की लत नहीं होती। मुकेश भाई साहब ने अपनी जान दे दी इन लोगों के लिए, बट स्टिल पीनी है। चलो भैया, अगर पीनी ही है तो जैसे आटा चावल रखते हो घर में वैसे 2-3 किलो सिगरेट रखा करो ताकि किसी से रात को ना मंगवाना पड़े ना खुद लाना पड़े। और फाइनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिससे कपड़े उतारने की नौबत आती ही नहीं। लिफ्ट के बगल में ही सीढ़ियां हैं, मैडम उससे भी अपने घर में जा सकती थी बट नहीं गई, वहीं पे रुकी रही और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। And in a very polite manner. Then I was like talking in a very nice manner to them. आप जाइए मेरे साथ चलो, मैं नहीं कर सकती। आप जाइए यहाँ से, मैं आप जाइए, मुझे नहीं सुनो।